हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। सर ये बताइए कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में जो यहाँ पर आज मीटिंग हुई इसके बारे में क्या आपके प्रश्न का जवाब कुछ भूमिका के साथ मैं दूंगा। आपको दुख तो नहीं होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के अंदर मैं ये मानता हूं कि पाषाण काल जब समाप्त हुआ, जब मानव सभ्यता का जन्म हुआ, तो मानव सभ्यता के को आगे बढ़ाने के लिए अनेक धर्म आए एग्जिस्टेंस में। उसमें मोहम्मद साहब भी आज से 1400 वर्ष पहले आए थे। सनातन धर्म 5000 वर्ष पहले आया और उसके प्रमाण भी हैं। हमारे यहाँ जो फिलॉसफी, प्रत्येक धर्म का अपना फिलॉसफी होता है और शायद ये आपके यहाँ भी ये फिलॉसफी है, खुद जियो और जीने दो। जब हवा हमसे ये कहता है कि तू सांस मत लो, वो बराबर रहता है। जब सूरज की रोशनी हमको बराबर मिलती है तो फिर हम मानव में हम इस प्रकार का विरोध धर्म के आधार पर क्यों करते हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि मैं कहता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सबका भला हो, हम इसकी कल्पना करते हैं। ये मेरा फिलॉसफी है मेरे धर्म का। और दूसरी फिलॉसफी क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा दुनिया जो है, ये कायनात जो है ऊपर वाले का बनाया हुआ है, इसमें जो लोग भी हैं उसको जीने का अधिकार है। अगर ये जीने का अधिकार, मैं जस्ट एक मिनट जवाब दे रहा हूँ। इस्लाम धर्म का फिलोसफी सर ये है कि अगर कोई इंसान अगर एक इंसान को कत्ल करता है या मारता है तो पूरे इंसानियत को, पूरे दुनिया के इंसानियत को मारता है। बहुत खूब, मैं आपके बात से पूरे हम आपके साथ एग्री करता हूं और इसी आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश 1971 में एग्जिस्टेंस में आया, और इसके पहले चले जाइए 8 अप्रैल 1950 को लियाकत अली और नेहरू का समझौता हुआ, जब देश धर्म के आधार पर बटा और वहां के संपत्ति लूटे जा रहे थे, तो यह हुआ कि भाई आप अपने सिटीजन का ख्याल कीजिए और हम अपने सिटीजन का ख्याल करें। जिन मुस्लिम भाइयों को यहाँ रहना था उनके पूर्वज यहाँ रहे। आज इस भारतवर्ष के अंदर और इस जो वर्तमान सरकार है उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहता है कि सबका साथ सबका विकास। आप देख भी रहे होंगे प्रैक्टिकल में कि हम अगर घर दे रही है सरकार तो सबको दे रही है, जो भी मिल रहा है सबको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में इस फिलॉसफी पर जीने वाला यह भारतवर्ष अगर बांग्लादेश बना, उस बांग्लादेश को बनाने में हमने 93,000 सैनिकों को सिर्फ मानवता के आधार पर छोड़ा था। चाहते तो उसी समय हम बांग्लादेश को मिला लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आज दुनिया के अंदर जितने लोग हैं चुप, अपने मुंह पर चुप्पी लगाए हुए हैं। मेरा तो निवेदन है आपके माध्यम से कि बांग्लादेश को मानवता के आधार पर यूएनओ को आगे आना चाहिए, क्योंकि यूएनओ एग्जिस्टेंस में भी इसलिए आया था कि किसी भी देश में इस प्रकार की घटना घटती है तो आपको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है, लोगों को जीने का अधिकार प्रदत्त करना है, उनकी संपत्ति की रक्षा करनी है। और यदि ऐसा नहीं हो तो यूएनओ अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा। आश्चर्य की बात है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मोहम्मद यूनुस जो उसको शांति का पुरस्कार मिला, उसके अंदर आखिर क्या बदलाव आया? जो एक कट्टरपंथी कुछ लोग वहां पर जो है एक समुदाय विशेष को चिन्हित करके उसके मंदिरों को तोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है यहाँ के मुस्लिम भाइयों से भी कि हिंदू समाज तो आगे है ही, हम जिस सौहार्द के वातावरण में यहाँ जीते हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इस बात का विरोध है। और मेरा यह मानना है कि मेरे मुस्लिम भाई जिस दिन रोड पर उतर करके उसको संदेश देने का काम करेंगे, मुझे पता है कि बांग्लादेश वहां भी शांति स्थापित होगी। यही मेरा कहना है। और मेरा प्रश्न ये है कि इससे पहले जो पुरानी सरकार थी उस समय तो मतलब सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ था, मतलब वहाँ तो कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा था। ये जो तख्ता पलट जब से हुई है तब से ये हो रहा है, ये सांप्रदायिक लोग कर रहे हैं या सरकार कर रही है? नहीं, अब ये इंटरनेशनल मुद्दा आपने पूछ लिया, ठीक है। आपको मालूम है कि किन कारणों से सरकार वहां विस्थापित हुई है, सबको पता है। वहां पर स्टूडेंट एजुकेशन दिखा, लेकिन स्टूडेंट एजुकेशन के पीछे कुछ डिस्गाइज्ड फार्मूला था। किसको वहां पर अपना बंदरगाह बनाना था, किसके जमीन को लेना था, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मगर एक लेना देना तो जरूर है कि अननेसेसरी किसी पर अगर किसी प्रकार का, चाहे वो मुसलमान, वहां पर जो मुसलमान समाज है, जो निष्कासित सरकार है उसके साथ मुसलमान समाज भी है, उनके ऊपर भी हत्याएं हो रही है, वो भी मेरे भाई हैं। इन हत्याओं का दौर रुकना चाहिए। वहाँ पर जो है सरकार जो है ये जब से तख्ता पलट हुई है तब से हिंदू समाज के
जितने भी मंदिर हैं और उनको जो है तरह तरह की कष्ट दिया जा रहा है, इनके लिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अब दुनिया डिजिटल हो गई है। राजा महाराजा का नहीं है कि यहाँ हाथी पर बैठ के जाएंगे, तलवार से कत्ल कर देंगे। दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन में व्यवस्था बनी हुई है, डिप्लोमेटिक व्यवस्था है। डिप्लोमेटिक के साथ अगर हमारी सरकार को चाहिए, आपके माध्यम से हम अपनी सरकार को, भारत की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक जितने हुए हैं उसको ऑफ किया जाए और इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठाया जाए यूएनओ में जाकर के, और यूएनओ को हस्तक्षेप तत्काल प्रभाव से करना चाहिए ताकि मैसेकर जो हो रहा है वो बंद हो। क्या परिचय हुआ सर? राजीव श्रीवास्तव, समाज सेवी। धन्यवाद। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज।